अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग जो है ना आयतल कुर्सी हमने तो बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन हम जब उसकी मीनिंग के साथ नहीं पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम आयतल कुर्सी में किस बात की मतलब क्या बातें पढ़ रहे हैं, या फिर क्या अल्लाह ताला से दुआ करें, या कि इसमें क्या फायदे हैं और इसकी जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हम इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी मीनिंग जो है समझ में ना आए, और हम उसे फील करके भी बिल्कुल नहीं पढ़ सकते जब तक इसकी मीनिंग हमें समझ में नहीं आए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चलिए आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अब इसका तर्जुमा पढ़ लेंगे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रहने वाला है। उसे ना ऊंघ आती है ना नींद, उसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो उनके आगे और पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते सिवाय उसके जो वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन तक वसी है, और उनकी हिफाजत उसे नहीं थकाती, और वो बहुत बुलंद और बहुत अजमत वाला है। तो अल्लाह की यहाँ इसमें तारीफ बयान की जा रही है कि ना उसे, हम तो इंसान हैं, हमें नींद भी आती है, हमें रात हमारे लिए बनाई गई है, दिन बनाया गया है, हमें नींद आती है, ऊँघ आती है, लेकिन बिना अल्लाह सुब्हान तआला एक सेकेंड के लिए भी ना तो उनकी पलकें झपकती है, ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें ऊँघ आती है। फिर उसकी जो कुर्सी ना वसी है, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में वसी है, और वो आसमान और जमीन तक पूरा वसी है, और उसकी हिफाजत उसे नहीं थकाती। हम तो जैसे एक दिन अगर 2 दिन लगातार काम कर ले तो थक जाते हैं, लेकिन उसकी जो है ना जो हिफाजत है उसे नहीं थकाती। तो इसके जो है इसका मफहूम ये है कि मोहम्मद बिन अबी काब रज़ियल्लाहु अन्हा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उनके जो है ना खजूरों के खलियान थे, तो वो उसमें कमी देखते। तो एक रात उन्होंने चोर को पकड़ लिया, जो जानवर से मशाबा एक नौ उम्र लड़का था। उन्होंने उसको सलाम किया तो उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम कौन हो, जिन या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। उन्होंने कहा अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ कुत्ते के जो है ना कुत्ते के हाथ की मानित था, और उसके बाल कुत्ते के बाल की तरह मानित था, और उसके बाल कुत्ते के बाल की मानित थे। उन्होंने पूछा क्या इस तरह जिनों की तख्लीक होती है? उसने कहा जिन ये जानते हैं कि जिनों में मुझसे ज्यादा शदीद और कोई नहीं है। उन्होंने कहा तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा हमें खैर मिली है कि तुम सदका करना बहुत पसंद करते हो, तो हम तुम्हारे खाने में से अपना हिस्सा लेने आए हैं। उन्होंने कहा क्या चीज है तुमसे बचा सकती है? उसने कहा वो आयत जो सूरह बकरा में है। बकरा में है। तो सूरह बकरा में कौन सी आयत है? वही आयतल कुर्सी है, यानी कि जो सूरह बकरा में जो आयत है, जो आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो आयतल कुर्सी है वो उन सब चीजों से बचा सकती है। तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रहने वाला है। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद, उसके लिए है जो आसमानों और जमीन में है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो उनके आगे और पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का अहाता नहीं कर सकते सिवाय उसके जो वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन तक वसी है, और उनकी हिफाजत उसे नहीं थकाती, और वो बहुत बुलंद और बहुत अजमत वाला है। जो कोई उसे रात को पढ़ेगा वो सुबह तक हमसे पनाह में रहेगा, और जो सुबह उसे पढ़ेगा वो रात तक जो है ना हमसे पनाह में रहेगा। फिर जब सुबह को उन्होंने इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खबीस ने सच कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उस खबीस ने सच कहा।
تو ہمیں جب ہم بھی آیت الکرسی پڑھیں تو ہمیں بھی ایک دم بے فکر ہو کر کے اسے یقین کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہمیں کسی چیز کا بھی جب خطرہ محسوس ہو تو ہمیں اسے پڑھ کر کے اسے دم کر لینا ہے. صبح میں آپ ایک بار پڑھ لیجئے یا شام میں ایک بار پڑھ لیں یا پھر 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اسے کیا ہوگا، پھر ہر نماز میں جو ہے نا، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اسے پڑھنا چاہیے. تو کیونکہ اسے جب ہم ایک دم یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، پھر کوئی بھی چیز پڑھی ہوئی کیا ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اسے محسوس کر پڑھتے ہیں کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، بس اللہ کے حوالے ہم نے اللہ کے اسی لیے ہم نے پڑھ لیا، تو اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے گا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے آیت الکرسی مکمل ہو چکی، اور اس کی میننگ ہم بہت ہی خوبصورت ہے کہ اللہ کتنا غفور رحیم، اسے کتنی اسے وہ مطلب ہر چیز پہ قادر اور ہر چیز کی حفاظت اس کے نگاہ میں ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے دعا پڑھے تو زیادہ سے زیادہ سے شیئر کیجیے گا. ایک فیملی کی جیسے ہم مل کر سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اس کا فائدہ ہم سب جو ہے اٹھا سکے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.